हम सबने बुद्धि और हाजिर जवाबी के कई किस्से सुने हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी सबसे चतुर चाल शतरंज की बिसात पर नहीं बल्कि उसके बाहर चली जाती है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही अनोखी जीत की है जहां खेल के नियम असल में मायने ही नहीं रखते थे। तो चलिए चलते हैं विजयनगर के उस भव्य दरबार में। ये वो जगह थी जहां शक्ति थी, साजिशें थी और हाँ, एक ऐसा तेज दिमाग भी था जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। और यहीं राजा कृष्णदेव राय के शासन में हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और ये हैं हमारी कहानी के हीरो तेनालीरामन। देखिए, वो सिर्फ एक विदूषक नहीं थे। उनकी जबरदस्त बुद्धि और किसी भी मुश्किल से मुश्किल समस्या को पल में सुलझाने की कला ने उन्हें पूरे राज्य में मशहूर कर दिया था। उनकी हाजिर जवाबी राजा को बहुत पसंद थी, लेकिन हाँ, कई लोगों की आंखों में चुभती भी थी। यही तो हमारी कहानी की सबसे बड़ी पहेली है ना? एक ऐसा सवाल जिसका सामना अब तेनाली करने वाले हैं। एक ऐसा खेल जिसमें उनकी हार, समझिए, पहले से ही तय लग रही थी। देखिए, दरबार में हर कोई राजा के साथ तेनाली की करीबी से खुश नहीं था। उस चमक दमक के पीछे कुछ दरबारियों के मन में जलन की आग सुलग रही थी और वो बस सही मौके की तलाश में थे कि कैसे तेनाली को नीचा दिखाया जाए। जरा उस सीन को सोचिए। राजा और तेनाली की जगहें खाली हैं और बाकी दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि तेनाली को जरूरत से ज्यादा भाव दिया जा रहा है। इन बातों में उनकी हताशा साफ झलक रही थी। वे राजा के तेनाली के प्रति लगाव से जलते थे और मानते थे कि राजा ने तेनाली को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। और बस इसी जलन से एक साजिश ने जन्म लिया। दरबारियों ने तय कर लिया कि उन्हें तेनाली को उसके ऊंचे ओहदे से गिराने और राजा के सामने उसे शर्मिंदा करने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा। तो दरबारियों ने अपना जाल बिछाने के लिए राजा के शतरंज के शौक का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये एक बहुत ही शातिर योजना थी। मकसद तेनाली को उसके खेल में हराना नहीं था, बल्कि एक ऐसे खेल में फंसाना था जिसके नियम तक वो नहीं जानते थे। जैसे ही राजा कृष्णदेव राय दरबार में आए, उनका पहला सवाल था, तेनालीरामन कहाँ है? दरबारियों के लिए तो बस यही वो मौका था। उन्होंने फौरन राजा से एक सफेद झूठ कह दिया कि तेनाली शतरंज के एक बहुत बड़े छुपे रुस्तम खिलाड़ी हैं। दरबारियों ने राजा की झूठी तारीफ करते हुए ये चालाकी भरा झूठ बोला। उनका मकसद सिर्फ एक था, तेनाली को एक ऐसे मैच के लिए मजबूर करना जिसे वो जीत ही नहीं सकता था और इस तरह राजा की नजरों में उसे हमेशा के लिए गिराना था। और राजा वो इस जाल में फंस गए। एक मजबूत खिलाड़ी के साथ खेलने का सोचकर ही वो इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत एक शाही मैच रखने का हुक्म दे दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ही एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब जब तेनाली दरबार में पहुंचे तो उन्हें इस साजिश की कोई भनक तक नहीं थी। वो तो राजा के इल्जाम सुनकर ही चौंक गए जब राजा ने कहा कि तुम अपनी शतरंज की कला को छुपा रहे हो। तेनाली ने पूरी ईमानदारी से सच बताने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उनकी बातों को झूठी विनम्रता समझकर अनसुना कर दिया। अब तेनाली के पास खेलने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। और इस तरह मैच शुरू हुआ, जहां हर गलत चाल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था और राजा का गुस्सा वो तो बस आसमान छूने ही वाला था। खेल का माहौल एकदम तैयार था। एक तरफ आत्मविश्वास से भरे राजा और दूसरी तरफ उलझन में डूबे तेनाली, और उनके चारों ओर साजिश करने वाले दरबारी अपनी योजना को कामयाब होता देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। खेल तो बस एक तरफा था। तेनाली की चालें इतनी खराब थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वो जानबूझकर राजा का अपमान कर रहे हों। एक एक करके उनके सारे मोहरे बिसात से हटे जा रहे थे। राजा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें लगा कि तेनाली जानबूझकर हारकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और आखिर में गुस्से में आकर उन्होंने शतरंज की बिसात ही पलट दी। और राजा ने सजा सुना दी, एक बहुत ही गंभीर और अपमानजनक सजा। दरबारियों की साजिश कामयाब हो चुकी थी। वो जीत गए थे, या शायद उन्हें बस ऐसा लगा था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जब तेनाली चारों तरफ से घिर चुके थे और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब उनकी असली प्रतिभा सामने आई। अब असली खेल शुरू होने वाला था। इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए तेनाली ने एक जबरदस्त योजना बनाई। पहले उन्होंने पैसों का बहाना बनाकर नाई को उलझन में डाल दिया। फिर राजा की लंबी उम्र की प्रार्थना करके एक इमोशनल चाल चली, और आखिर में
एक ऐसा अंधविश्वासी जाल बिछाया जिससे निकलना राजा के लिए भी नामुमकिन था। अब आते हैं कहानी के उन आखिरी पलों पर, जब राजा को यह एहसास होता है कि उन्हें शतरंज में नहीं बल्कि बुद्धि के एक बहुत बड़े खेल में पूरी तरह से मात मिल चुकी है। तो हुआ ये कि दरबारियों की साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। वो तेनाली को शर्मिंदा करना चाहते थे, लेकिन तेनाली न सिर्फ सजा से बच निकले बल्कि 5000 सोने के सिक्के भी जीत गए। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि में उनका कोई मुकाबला नहीं। और राजा की प्रतिक्रिया? वो गुस्सा नहीं थे, बल्कि तेनाली के इस शानदार बचाव को देखकर वो एक बार फिर हैरान रह गए। उन्होंने तेनाली की चतुराई की तारीफ की और ये मान लिया कि असली खेल में तो वही जीते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी समझदारी अक्सर तय नियमों के बाहर ही मिलती है। और हाँ, ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि अगर तेनाली सच में शतरंज खेलना जानते तो इस कहानी का अंत क्या होता।